नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का जो होने वाला हिंदी का पेपर है सेकेंड सिटिंग का, उसी से संबंधित आंसर की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। जो भी बच्चे क्लास 11th का हिंदी का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में 1 अक्टूबर को देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताए जा रहे कुल जितने सारे प्रश्न हैं, यही प्रश्न आपके सेकेंड सिटिंग के हिंदी वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं भाई? तो दोस्तों, उन्हें कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अल्प विराम चिन्ह है? निम्नलिखित में कौन अल्प विराम चिन्ह है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोमा याद रखिएगा, कोमा को ही अल्प विराम कहा जाता है। 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, ड वर्ण का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, ड जो वर्ण है वो दोस्तों किस समूह में आता है? तो दोस्तों, यह ट ठ ड के समूह में आता है। दोस्तों, अगर आप ट का उच्चारण करते हैं तो ट का उच्चारण किससे हो सकता है? तो दोस्तों, ट का उच्चारण तालु से हो सकता है, इसलिए ड का भी उच्चारण तालु से ही होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 4 नंबर सवाल में है, प्रकाश शब्द में कौन उपसर्ग है? दोस्तों, किसी शब्द का जो पहला वर्ण होता है वही उस शब्द का उपसर्ग कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ प्रकाश को लिखते हैं तो इसका जो शुरुआती वर्ण है वो क्या है? वो है दोस्तों पर। क्या है? वो है पर। तो दोस्तों देखिए, पर है कहीं पर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल में चलते हैं। 5 नंबर सवाल में है, लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? दोस्तों, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में आता है। ठीक है, पूछा जा रहा है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों, लड़ाई शब्द में प्रत्यय है आई। क्या है? आई है। ठीक है, आई आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहां बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, अस्त शब्द का विलोम शब्द है। अस्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है भैया? तो दोस्तों, अस्त का विलोम होता है उदय। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों, पर्यायवाची है शारदा। माता सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है। दोस्तों, 8 का सही आंसर हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति ही शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहां बात करते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर सवाल में है, पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ है। पॉकेट गर्म होना मुहावरे का क्या अर्थ है आप लोगों को बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पास में काफी धन होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? आपको समास का नाम बताना है। दोस्तों, दाल रोटी शब्द में जो समास है वो है, जानते हैं कौन सा? वो है द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो दाल रोटी है इस शब्द में दोनों पद ही प्रधान है। दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर माता पिता ले लें तो दोस्तों, माता पिता दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यानी कि इस शब्द में माता और पिता दोनों ही प्रधान है, इसलिए कह सकते हैं कि माता पिता जो शब्द है वो कौन सा समास है? वो है द्वंद्व। द्वंद्व समास में भाग लेने वाले जो शब्द
होते हैं उनके दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद है। मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मनः प्लस रथ, यही होता है दोस्तों इसका संधि विच्छेद। किसका? तो मनोरथ का। ठीक है, बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, छात्र कमरे से बाहर गया। छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन कारक है? आपको कारक बताना है। तो दोस्तों 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपादन कारक। ठीक है, कमरे से है ना, तो आपादन से। ठीक है, आपने दोस्तों चिन्ह पढ़ा होगा कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादकों के लिए आपादन से। तो दोस्तों यहाँ पर कमरे से है, इसलिए यहाँ पर कारक आ जाएगा आपादन। ठीक है, बात करते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अपमान शब्द का विशेषण है। अपमान शब्द का विशेषण है दोस्तों, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर कमरे से बाहर मतलब कमरा छोड़कर जा रहा है। जब आप किसी चीज को छोड़कर जाइएगा ना, तो दोस्तों उसमें ही आपादन कारक लगेगा, अन्यथा दोस्तों जानते हैं उसमें कौन सा कारक लगेगा? करण। जब आप किसी चीज को छोड़कर नहीं जाते हैं, उसमें विषय आए, तो उसमें करण कारक का उपयोग होगा। और जब आप किसी चीज को छोड़कर जाते हैं, जैसे पटना से आप घर आ रहे हैं, तो पटना को छोड़कर दोस्तों आप घर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपादन कारक ही प्रयुक्त होगा। ठीक है, 13 नंबर में है अपमान शब्द का विशेषण है। दोस्तों अपमान शब्द का विशेषण होता है अपमानित। क्या होता है? अपमानित। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? दोस्तों विवाह शब्द पुल्लिंग लिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए जानते हैं जो एक शब्द होता है वो होता है सुरागी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल में है पाठक पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहां से लिए गए हैं? आप लोगों को दोस्तों उनका नाम बताना है जहां से दोनों पद लिए गए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू परिक्रमा से। ठीक है, भू परिक्रमा से लिए गए हैं। 17 नंबर सवाल में है हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर बाकी है? हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो दोस्तों 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तर्षि को देखकर। किसको देखकर? सप्तर्षि को देखकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर सवाल में है बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, प्रस्तुत कथन किसका है? दोस्तों ये जो प्रस्तुत कथन है ना, वो है दोस्तों मुन्नी का। किसका है? मुन्नी का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कविता की परख शीर्षक पाठ की विद्या है। कविता की परख शीर्षक पाठ की विद्या है। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा निबंध। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि इस मानसिक शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता ही हो सकती है, ना उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों उस शब्द का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर सवाल में है तुलसीदास जी ने किसके मुंह से यह वचन कहलाया है कि जो जानतेहु बन बंधु बिछाऊ, पिता वचन मनतेहु नहीं आहो? दोस्तों 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 21 का। यहाँ पर जानते हैं 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोस्तों भरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 22 नंबर में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है, यही आपको बताना है। 22 का सही आंसर हो जाएगा हृदय पर प्रभाव डालना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? दोस्तों हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को हुआ था। ठीक है, 31 जुलाई 1980 को हुआ था। 24 नंबर सवाल में कहा
जा रहा है विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है। 24 का सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ है, ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में है विद्यापति रचित पद में मुरारी शब्द किसके लिए आया है। विद्यापति रचित पद में मुरारी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, आपको दोस्तों उनका नाम बताना है। 25 का सही आंसर हो जाएगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान ही मुरली धरते हैं। ठीक है। 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है, कबीर को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर को मारने दौड़ता है। 27 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है। कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मज्ञान। क्या होगा, आत्मज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में है साखी शब्द और रामायणी की रचना किसने की है। साखी शब्द और रामायणी की रचना किसने की है, यही आपको बताना है। दोस्तों 28 का सही आंसर हो जाएगा विद्यापति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भक्त कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी। भक्त कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी, यही आपको बताना है। 29 का सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों भक्त कवित्री मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल के किस वैष्णव भक्त कवित्री से भी की जा सकती है, आपको उस भक्त कवित्री का नाम बताना है। 30 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गोदा से। ठीक है, गोदा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके नीचे दोस्तों आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न, आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न को आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर आप लोग दोस्तों नेट के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए या फिर किताब के माध्यम से दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। 5 गो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेना है। आप लोग प्रश्न दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, नीचे अब यहाँ पर आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पत्र आया हुआ है बड़े भाई की शादी में जाने हेतु 4 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिखने के लिए एक पत्र आया हुआ है। या फिर अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी को, तो उसके लिए भी यहाँ पर पत्र आया हुआ है। ठीक है, लिखा है दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन हो। ठीक है, विभीषिका का वर्णन हो, इस पर आपको पत्र लिखना है। तो आप लोग दोस्तों पत्र को लिख सकते हैं, नहीं तो नेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, गूगल पर भी मिल सकता है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आप 4 प्रश्न देख रहे हैं, इन 4 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, जो भी प्रश्न आपको पता है उसी का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।